हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसीपी क्लब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये आपका क्लास 9 का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन पेपर है सीबीएसई बोर्ड का। तो इसका हमने जो सेक्शन ए थे उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज के वीडियो में हम लोग जो इसके नेक्स्ट सेक्शन है उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आपका देखो सेक्शन बी है, यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दिया। देखो सेक्शन बी में सारे जो भी हैं शॉर्ट आंसर टाइप के हैं, यानी कि आपके 2 मार्क्स के हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं। 21 आपको दिया, फाइंड टू इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 0.2 एंड 0.22। तो यहाँ पर देखो हमें 2 इरेशनल नंबर फाइंड करना है। अब जो आपके इरेशनल नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, ना तो वो टर्मिनेटिंग होते हैं और ना ही वो रिपीटिंग होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम 2 एग्जाम्पल्स दे देंगे आपको। जैसे आपको देखो 0.2 और 0.22 के बीच कोई भी 2 नंबर इस तरह से बनाना है जो ना तो हमारे रिपीटिंग हो और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग। तो जैसे हमने अगर रख दिया 0.20100100001, तो यहाँ पे देखो और उसके बाद डॉट डॉट दिखा दिया। तो ये ना तो टर्मिनेट हो रहा और ना ही इसमें कोई नंबर सेम टाइप से रिपीट हो रहा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल। दूसरा हमने क्या बना दिया 0.21 001 0001, फिर यहाँ पे 450 ऐड कर दिए। तो ये देखो आपका 0.22 से छोटा नंबर है और ये कैसे है, ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से हम इसको दिखा देंगे। नेक्स्ट आपका दिया है 22। इसमें आपको एक्सपेंड करना है a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक, तो यहाँ पर हमारा b और c क्या दिए माइनस में, तो हमें इसी फॉर्मूला में रखना है विद इसके साइन के साथ। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला a स्क्वायर प्लस अब माइनस बी का स्क्वायर प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 2। अब ब्रैकेट में हमारे क्या आ रहा है, a और b, यहाँ पर a मल्टीप्लाई माइनस का b प्लस b हमारा माइनस का है और c भी हमारा माइनस का है, फिर प्लस c और s, माइनस का c और प्लस का a। ठीक, अब यहाँ पर हमने ओपन किया a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस c का स्क्वायर तो ये माइनस माइनस प्लस c स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर देखो 2, अब यहाँ पर माइनस a माइनस b और प्लस का a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का a b, फिर प्लस, अब यहाँ पर माइनस और माइनस माइनस b माइनस c, ये दोनों प्लस के हो जाएंगे तो प्लस b c, फिर माइनस का c और प्लस का a, तो ये माइनस का c a। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसको ओपन कर दें अगर हम, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट इसके ऑप्शन में दिया है 16x की पावर 4 माइनस 1। हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल a प्लस बी a माइनस बी इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो 16x स्क्वायर, 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4, x की पावर 4 है तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर। ठीक, और इसका होल स्क्वायर कर दें, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे 16, x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं स्क्वायर। अब ये a हो गया आपका 4x स्क्वायर, b हो गया 1, तो हमारा क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 और एक बार इसको माइनस रख देंगे 4x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर देखो ये तो आपका प्लस वाला है तो इसको हम अब फर्दर कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारा ये अभी इसी फॉर्म में दिख रहा है तो इसको हम फर्दर इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 1, इसको 4x को हम क्या लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1 का स्क्वायर, तो आपका क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 और ये 2x माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट आपका 23 में आपको ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ए है। ठीक, तो ये तीनों पैरेलल दी हुई है। तो यहाँ पर हमें जो एंगल x है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो इस तरह से हमने डायग्राम बना लिया। अब E आपका एंगल दिया है 130, B दिया है 70। तो यहाँ पर हमें दिया है क्या है EF और CD दोनों पैरेलल हैं। तो यहाँ पर E और जो आपका ये एंगल C बन रहा है, यानी कि एंगल
एफ ई सी प्लस एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई, ये दोनों अगर पैरेलल है तो ये ई और ये जो अंदर सी है दोनों क्या होंगे, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, दोनों का टोटल कितना होगा 180 के बराबर। एफ ई सी हमारा 30 दिया है, 130 दिया है, तो सी डी सी ई निकाल लेंगे हम, डी सी ई इक्वल टू 180, तो डी सी ई इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 130 यानी कि 50, तो ये आ गया हमारा 50। ठीक, अब आपको दिया क्या है, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है, यानी कि ये वाला बी एंगल और ये टोटल 50 प्लस एक्स, ये दोनों क्या होंगे, ये हमारा बी सी एक तरह से ट्रांसफर बन जाएगा, तो एंगल हमारा जो बी है, एंगल ए बी सी और एंगल बी सी, सी मतलब ये वाला टोटल बी सी डी, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या बनेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ए बी सी हमें 70 दिया है। अब यहाँ पे जो सी एंगल है वो किसके बराबर है, 50 डिग्री प्लस एक्स, तो यहाँ पर 50 प्लस एक्स डिग्री, तो एक्स की वैल्यू निकालनी, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 माइनस 50 यानी कि 20 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 20 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर इसका। 24 प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन प्लेन ग्राफ पेपर, तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल पेपर में बना रही हूँ, आपको प्रॉपर ग्राफ पेपर लेना है और ये जो नंबर्स हैं ये प्रॉपर मेजरमेंट करके लेना है, यानी कि यार हर एक नंबर के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, फिक्स्ड होगी। तो यहाँ पर हम 10 ब्लॉक्स को 1 सेंटीमीटर 1 लेके इस तरह कर लेते हैं। ठीक, तो आपको ग्राफ पेपर बनाना है, जैसे आपको फर्स्ट दिया 6 एंड 0, तो यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 6 है, वाई कोऑर्डिनेट 0, तो यहाँ पर ये 6, ठीक, ये प्लस का है तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, तो ये हो गया हमारा 6 एंड 0। ठीक, सेकेंड दिया आपको -3 एंड 4, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस का है तो यहाँ पर आ जाएंगे -3 और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 4 है, तो -3 और 4 के जस्ट सामने, ये -3 के ऊपर और 4 के जस्ट सामने। ठीक, तो 4 वाला हमारा y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट में हो गया, तो ये हो गया -3 एंड 4। थर्ड आपको दिया -3 एंड 0, -3 एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक, और y कोऑर्डिनेट 0, तो ये यहीं पर आ जाएगा -3 एंड 0। फिर उसके बाद दिया 6 एंड -2, यानी कि हमारा x कोऑर्डिनेट क्या है, प्लस का है 6, तो ये हो गया, ठीक, और y कोऑर्डिनेट है -2, तो -2 ये हो गया y कोऑर्डिनेट, तो यहाँ से -2 के सामने जाएंगे हम और यहाँ पर 6 के नीचे, तो ये हो गया 6 एंड -2। ठीक, तो ये हो गए हमारे कार्टेशियन प्लेन में, इनको हमने ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25, इस तरह से आपको फिगर दिया हुआ है जिसमें एक ट्रायंगल आपका राइट एंगल दिख रहा है, दूसरा आपको दिख रहा है एक राइट इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक, इसमें हमें इस टोटल जो फिगर है इसका एरिया निकालना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें ए बी साइड पता होनी चाहिए, तो ये ए बी डी ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर हमें 90 के जस्ट सामने हाइपोटेन्यूज पता है, एक साइड पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम दूसरी साइड निकाल लेंगे, तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम से हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा आपका बी डी, यानी कि बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर और दूसरी साइड हमारी ए डी का स्क्वायर। ठीक, हमें निकालना क्या है ए बी, तो हम ए डी को उधर ले जाएं, यानी कि बी डी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। अब बी डी हमें कितनी दी है 26 का स्क्वायर माइनस ए डी हमें दी है 24 का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, तो एक बार हम दोनों प्लस में लिख देंगे, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 26 प्लस 24 26 माइनस 24 इक्वल ए बी का स्क्वायर। ये आपका कितना हो जाएगा 50, 26 माइनस 24 2, क्योंकि आपका ए बी का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 100 ए बी स्क्वायर। अब ए बी हमें निकालना है, स्क्वायर हटेगा तो इसका रूट हो जाएगा, रूट 100 इक्वल टू ए बी, तो ए बी हमारा कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखो ए बी सी डी एक तरह से ये ट्रेपीजियम बन रहा है, तो यहाँ पर हम दो तरह से
इसका एरिया निकाल सकते हैं, या तो दोनों ट्रायंगल्स का हम अलग अलग एरिया निकाल के ऐड कर दें, या फिर हम सीधे ट्रेपीजियम का एरिया निकाल दें। तो हमारा इस तरह से दो तरह से निकाल सकते हैं। पहला तो हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम हमारा क्या बन रहा है, ए बी सी डी। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, 1/2। जो हमारी पैरेलल साइड है उनको ऐड करते हैं, यानी कि ए बी और सी डी हमारी पैरेलल है, यानी कि 10 + 26 मल्टीप्लाई जो हाइट, यानी कि दोनों पैरेलल साइड के बीच के डिस्टेंस 24। तो ये आ गया 1/2, ये हो गया आपका 36 × 24। तो ये 24 2 से डिवाइड हुआ 12, 36 × 12, तो आपका कितना आ जाएगा, आ गया 432 सेंटीमीटर। तो एक तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, या फिर दोनों ट्रायंगल का हम एरिया ऐड कर दें। तो यहाँ पर टोटल एरिया कितना हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। ठीक, बी सी डी। ठीक, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2, बेस हमारा 10 आ गया, हाइट कितनी है 24, प्लस इसमें देखो बेस हमारा ये हो गया 26, और ये हाइट अगर देखी जाए तो हाइट भी किसके बराबर होगी, 24 के बराबर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, बेस हमारा 26 और हाइट हो जाएगी हमारी 24। तो ये भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा आपका, ये आएगा इधर 120 प्लस ये आ जाएगा आपका 312, तो टोटल आ जाएगा 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम दो तरीके से इसका एरिया निकाल सकते हैं, आपको जो भी मेथड इजी लगे आप उससे इसको निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपने सेक्शन बी सॉल्व कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का सेक्शन सॉल्व करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लास 9th एंड 10th की मैथ्स एंड साइंस के जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं एंड आपके जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, सैम्पल पेपर हैं, तो ये सारी चीजें आपको रेगुलर मिलती रहेगी। तो अगर वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने बेस्ट फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।